सोचिए, जो स्तोत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण के गुरु ने उनके लिए रच दिया वह कितना शक्तिशाली होगा। इसे ना सुनने की गलती तो असुर भी नहीं करेंगे। आप सुनेंगे कि नहीं, विचार कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्ण। कहते हैं जिसे साक्षात भगवान मिल जाए वह भी पहले गुरु की शरण में जाता है। अवंतिका की उस पावन भूमि में जहां सांदीपनि ऋषि का आश्रम था, वहीं स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण एक शिष्य बनकर आए। जो परब्रह्म है वही बाल रूप में वेद विद्या सीख रहे थे ताकि संसार को सिखा सकें कि ज्ञान का मार्ग नम्रता से शुरू होता है। सांदीपनि ऋषि ने जिन कृष्ण को पढ़ाया उन्हीं कृष्ण को पहचान कर यह स्तोत्र रचा। यह स्तोत्र केवल वंदना नहीं, यह गुरु कृपा और ईश्वर अनुग्रह का संगम है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और विनय तीनों का उदय होता है। इस दिव्य स्तुति को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जहां सांदीपनि की वाणी है वही कृष्ण की अनंत करुणा स्वयं बोलती है। इस स्तुति को अंत तक सुनना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंत में एक ऐसा श्लोक आएगा जिसे नियमित जप के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसे पा लेना ही जीवन में समृद्धि का मार्ग है। इस चैनल पर प्रस्तुत किए जाते हैं वे दुर्लभतम चमत्कारी स्तोत्र जिनके जप और श्रवण से भक्त बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं भगवान से सहायता और कृपा प्राप्त करता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो के अंत में जय श्री राधे कृष्ण कमेंट करना न भूले। ऐसे रहस्यमयी और दिव्य स्तोत्र अपने संबंधी जनों से शेयर अवश्य करें। दिव्य श्लोक साझा करना भी पुण्य का कार्य है। आइए सुनते हैं सांदीपनि कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम। ओम अथ सांदीपनि कृतम श्री कृष्ण स्तोत्रम। सांदीपनिरुवाच परम ब्रह्म परम धाम परमीश परात्पर स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिर्निर्लिप्तैको निरंकुशः भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह विग्रह भक्तवांछा कल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ मायया बालरूपोऽसि ब्रह्मेश शेषवन्दितः मायया भुवि भूपाल भुवो भारक्षयाय च योगिनो यन्विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनं ध्यायन्ते भक्तनिवहा ज्योतिरभ्यन्तरे मुदा द्विभुजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलं पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितं लीलापाङ्गतरङ्गैश्च निन्दितानङ्गमूर्छितम् अलक्तभवनं तद्वत् पादपद्मं सुशोभनं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं च दिव्यमूर्तिं मनोहरम् ईषद्धास्य प्रसन्नं च सुवेशं प्रस्तुतं सुरैः देवदेवं जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परं कोटिकन्दर्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम् अमूल्यरत्ननिर्माण भूषणौघेन भूषितम् वरन् वरेण्यन् वरदन् वरदानामभीप्सितम् चतुर्णामपि वेदानां कारणानां च कारणम् पाठार्थं मत्प्रियस्थान मागतोऽसि च मायया पाठन्ते लोकशिक्षार्थं रमणं गमनं रणम् स्वात्मा रामस्य च विभुः परिपूर्णतमस्य च। सांदीपनिरुवाच परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिर्निर्लिप्तैको निरंकुशः भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह विग्रह भक्तवांछा कल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ मायया बालरूपोऽसि ब्रह्मेश शेषवन्दितः मायया भुवि भूपाल भुवो भारक्षयाय च योगिनो यन्विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनं ध्यायन्ते भक्तनिवहा ज्योतिरभ्यन्तरे मुदा
द्विभुजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलं पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितं लीलापाङ्गतरङ्गैश्च निन्दितान्नङ्गमूर्छितम् अलक्तभवनं तद्वत् पादपद्मं सुशोभनं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं च दिव्यमूर्तिं मनोहरम् ईषद्धास्य प्रसन्नं च सुवेशं प्रस्तुतं सुरैः देवदेवं जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परम् कोटिकन्दर्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम् अमूल्यरत्ननिर्माण भूषणौघेन भूषितम् वरन् वरेण्यन् वरदन् वरदानामभीप्सितम् चतुर्णामपि वेदानां कारणानां च कारणम् पाठार्थं मत्प्रियस्थान मागतोऽसि च मायया पाठन्ते लोकशिक्षार्थं रमणं गमनं रणम् स्वात्मा रामस्य च विभुः परिपूर्णतमस्य च सान्दीपनिरुवाच परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिर्निर्लिप्तैको निरङ्कुशः भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह विग्रह भक्तवाञ्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ मायया बालरूपोऽसि ब्रह्मेश शेषवन्दितः मायया भुवि भूपाल भुवो भारक्षयाय च योगिनो यन्विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ध्यायन्ते भक्तनिवहा ज्योतिरभ्यन्तरे मुदा द्विभुजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकं चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सलं पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितं लीलापाङ्गतरङ्गैश्च निन्दितान्नङ्गमूर्छितम् अलक्तभवनं तद्वत् पादपद्मं सुशोभनं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं च दिव्यमूर्तिं मनोहरम् ईषद्धास्य प्रसन्नं च सुवेशं प्रस्तुतं सुरैः देवदेवं जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परम् कोटिकन्दर्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम् अमूल्यरत्ननिर्माण भूषणौघेन भूषितम् वरन् वरेण्यन् वरदन् वरदानामभीप्सितम् चतुर्णामपि वेदानां कारणानां च कारणम् पाठार्थं मत्प्रियस्थान मागतोऽसि च मायया पाठन्ते लोकशिक्षार्थं रमणं गमनं रणम् स्वात्मा रामस्य च विभुः परिपूर्णतमस्य च। महाशक्तिशाली श्री कृष्ण श्लोक। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। अर्थात मैं ब्रज के एकमात्र शोभायमान सभी पापों का खंडन करने वाले अपने भक्तों के मन को आनंदित करने वाले नंद के पुत्र श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। इस श्लोक का नियमित 108 जप करने से श्री कृष्ण की अनुकंपा स्वतः जागृत हो जाती है और जिस जीवन में कृष्ण कृपा स्थापित हो जाए वहां प्रारब्ध भी वश में आ जाता है। राधे राधे। ओम श्री कृष्ण जन्मखंडे सांदीपनिकृतं श्री कृष्ण स्तोत्रम्।